अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहबाज पुत्र आ गया है तू? हाँ जी अम्मा जी आ गए हैं। तू तो काम का पता करने के लिए गया था, क्या बना? आज फिर काम नहीं मिला? नहीं अम्मी, आज भी मैं उधर बैठ बैठ के आ गई हूँ, आज कोई काम नहीं मिला। पता नहीं, एक तो पहले ही हालात इतने खराब थे, ऊपर से जब से बारिशें शुरू हुई हैं बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया है। कोई नहीं अम्मी, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा तो ये बता, ये मौसम जो लगातार बारिशें हो रही हैं इसकी वजह से फसल को तो नुकसान ही होगा। माँ जी नुकसान तो होगा लेकिन देख लेंगे, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा अम्मा, आज खाने में क्या बनाया है? खाने में वही रात वाली दाल ही पड़ी है, और तो घर में कोई राशन का सामान है नहीं जो मैं कुछ और बना लेती। तो ऐसा कर, तो अपने चाचे के पास जा, उसको कह के कुछ पैसे हमें उधार दे दे, जैसे बाजरे की फसल उतरेगी तो उसे पैसे दे देंगे। नहीं अम्मा, मुझे नहीं लगता चाचा मुझे पैसे देगा। अच्छा बेटा, पूछने में क्या हर्ज है? तेरे बाप का भाई है, उसे भी तो पता है कि तेरा काम कार नहीं है। मुझे तो लगता है वो कुछ ना कुछ दे देगा। चलो ठीक है, कुछ खाने को दे, फिर मैं जाता हूँ। चल ठीक है, आजा हाथ धो के देती हूँ तुझे। और सुना अभी वकील। हाँ और यार सुना इस दफा तूने बड़े अच्छे कट्टे बेचे हैं। हाँ यार, इस दफा काम माशाल्लाह सही रह गया जानवरों का। अच्छा, हाँ कितना कमाया? बस जो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब बता तो सही। रोजी अल्लाह पाक ने सही दी है इस दफा। और कितनी? 10-11 लाख मिल गया है। वाह जी वाह, 10-11 लाख। हाँ जी अल्लाह। वाह जी वाह, तो कमाल हो गया है। वकील, ये देख तेरा वो भतीजा नहीं है? हाँ मेरा ख्याल है साथ में उसकी माँ है ना? उसकी वालदा। ओ यार ये किधर मुंह उठा के आ रहे हैं यार? क्यों, क्या हुआ? कोई ना कोई मसला होगा, ऐसे थोड़े आ रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना, सुन ना फिर क्या। चलो आओ उधर देरे पे बैठते हैं। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भतीजे, कैसे हो? ठीक हो? भाभी आप सुनाओ, ठीक हो आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। भाई साहब दरअसल आपके पास एक छोटी सी अर्ज़ लेकर आए थे हम। आपको पता है जैसे बारिशों का मौसम है तो बारिशों की वजह से इसका काम तो लग नहीं रहा। आपको पता है मज़दूरी करता है तो बारिशों के मौसम में वो तो होता नहीं है, तो घर में खर्चे वर्चे के लिए भी कोई पैसा नहीं है। बेटा बात करो ना, बताओ। चाचा जी 2-3 दिन से बारिशें हो रही हैं और मेरा काम भी नहीं लग रहा, और जितने पैसे थे वो अब्बू की फौतगी पे खर्च हो गए हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ भाई साहब, घर में तो राशन का भी एक दाना नहीं बचा, तो अगर आप हमारी थोड़ी सी मदद कर देते, कुछ पैसे हमें उधार ही दे दें, जैसे ही हमारी ये बाजरे की फसल उतरेगी तो हम आपको वापस दे देंगे, क्योंकि ऐसे में अब हम आपके सिवा और कहाँ जाएं? हमें तो आपके अलावा और कोई नज़र नहीं आता। अभी पैसे तो मेरे पास नहीं है, हालात ख़राब हैं। जानवर मैंने रखे थे कुर्बानी के, वो भी इस दफ़ा नुकसान दे गए हैं, कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। तो पैसों के लिए माजरत, कोई और काम है तो मुझे बताओ। अच्छा ठीक है भाई साहब, हम लोग तो बड़ी उम्मीद से आए थे कि चलें आपसे हमें कोई पैसे मिल जाएंगे तो ये मुश्किल वक्त जो है वो गुजर जाएगा। इसके अलावा हमने और क्या काम कहना है आपको। देख लें अगर कोई गुंजाइश बनती है तो थोड़े से पैसे ही दे दें, और तो कोई काम नहीं हमें। भाभी ऐसी बात नहीं है, अगर पैसे होते तो ये बताओ, आप लोगों से पैसे अच्छे थे। अगर पैसे मेरे पास होते तो बेशक आप वापस भी ना करते, मैं दे देता। ऐसी बात नहीं है, आप मुझे शर्मिंदा ना करो बार बार। चले अम्मी उठें। ठीक है भाई साहब, हम चलते हैं। बैठो थोड़ी देर को चाय वाय पी लेते। नहीं नहीं चाचा जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फिर कभी पी लेंगे। चले अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आसमान बेटा, शुक्र है अल्लाह पाक। आज चाचा की याद कैसे आ गई तुझे? अस्सलाम वालेकुम। बैठो। चाचा मैंने कुर्बानी के लिए बछड़ा देखा है, 50,000 की ज़रूरत है। उस्मान बेटा, तेरा वालिद था ना, उसके साथ मेरी बड़ी यारी थी, वो मेरा बहुत गहरा दोस्त था वो।
और 50,000 की कौन सी बात है, लाख की जरूरत है तो लाख ले जा, पैसों की कोई बात नहीं। नहीं चाचा, सिर्फ 50,000 ही कम पड़ रहा है, आप 50,000 ही दे दे, बाद में मैं आपको लौटा दूंगा। चलो उस्मान बेटा कोई बात नहीं, अगर 50,000 की जरूरत है तो 50,000 ले जाओ, जब आपका दिल करे दे देना, ठीक है? 50,000 तो है मेरे पास अभी, ले जाओ, ये लो। ठीक है चाचा, शुक्रिया। कोई बात नहीं, कोई बात यार वकील, एक बात की समझ नहीं आई। तेरी बेवा भाभी आई, यतीम भतीजा आया, उनको तो तूने एक टक्का नहीं दिया। हालांकि वो कहते रहे कि बाजरे की फसल उतरेगी तो तुझे तेरे पैसे वापस कर देंगे, हैं? और ये तेरे यार का बेटा आया, झट से तूने 50,000 निकाल के उसके हाथ में दे दिया। आबिद, इन बातों का तुझे पता नहीं है। दरअसल पैसे मैंने उसको इसलिए नहीं दिए कि वो आज पैसे दे देता तो उन्होंने डेली मुंह उठा के आ जाना था, तो रहेगी वो बाजरे वाली फसल जिसका वो नाम ले रहे थे, वो पता नहीं कैसे होती है, नहीं होती, तो उन्होंने कहां से मुझे वापस देने थे। तो रहेगी मेरे दोस्त के बेटे की बात, उनको मैं अच्छी तरह जानता हूं, मेरी जिंदगी गुजरी उसके वालिद के साथ, वो वकार के लेन देन के बहुत अच्छे हैं, ये उसी का बेटा है, मुझे इत्मीनान है, जब भी देगा दे तो देगा ना, उम्मीद तो है। इनके ऊपर तो उम्मीद ही नहीं थी, अगर दे देता तो बस गए, इसलिए नहीं दिए। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का एहसान है, आप सुनाओ। ठीक हो? ठीक। लग नहीं रहे, मुंह लटका हुआ है, परेशान लग रहे हो। खैर है? यार परेशानी तो है, अब क्या बताऊं आपको। क्या हुआ? वो बाजरे की फसल में नुकसान आ गया था, अच्छा। उसके बाद हालात ही ऐसे हो गए हैं, अब वो धाज वगैरह लगाना है, तो उसके लिए पैसे नहीं है। अच्छा, पैसे नहीं है तो हाँ, वो ऐसा करना, वो तेरे यार को जो आया था बेटा उस्मान, हाँ हाँ, कितने पैसे ले गया था तुझसे? वो तो उस दिन 50,000 ले गया था। तो बस ठीक है ना, उसने लिया था बच्चा, याद है ना? पता कितने का बेचा उसने? कितने का? 3 लाख का। 3 लाख का बेचा हाँ। तू जाके अपने पैसे ले उससे। अच्छा, ये तो यार तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है, जाता हूँ उसके साथ, तो मेरा बड़ा लेन देन है उनके साथ, वो इंशाल्लाह इनकार नहीं करेगा। ठीक है आबिद, मैं जरा उसके पास चक्कर लगा के आता हूँ, पैसे ले आऊँ। हाँ हाँ, और तू बैठ फिर, है तूने जाना नहीं मेरे आने तक। चलो ठीक है, मैं अभी आया। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान बेटा, क्या हाल है? शुक्र अल्लाह पाक का। और खैरियत है? शुक्र अल्लाह पाक। अच्छा यार, मैं इसलिए आया हूँ कि वो पैसे चाहिए थे मुझे कुछ, इस दफ़ा कोई बाजरे की फसल ठीक नहीं हुई, नुकसान आया है, तो वो 1,00,000 रुपया मुझे चाहिए था, वो तो मेहरबानी करो। चाचा पैसे तो मैं आपको दे देता, लेकिन अभी अभी मैंने ज़मीन खरीदी है, ज़मीन के पैसे दिए हैं। बेटा पैसे तो मुझे लाजमी चाहिए थे, क्योंकि बाजरे में नुकसान आया, अब धान की फसल लगानी, उसके लिए पैसे की खर्चे की ज़रूरत है, तो वो लाजमी चाहिए मुझे। चाचा पैसे होते तो मैं दे देता, लेकिन अभी है नहीं। चलो फिर ऐसा कर कि अगर इजाफी पैसे नहीं है ना, तो मेरे से जो 50,000 आपने लिया था ना उधार, वो ही वापस कर दो, चलो मैं गुजारा कर लेता हूँ। चाचा मानता हूँ मैंने आपके पैसे देने हैं, लेकिन अभी नहीं है, तो बाद में मैं आपको दे दूँगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ फिर। हाँ भाई, मिल गए पैसे? पैसे नहीं दिए यार उसने। नहीं दिए? यार वो तेरे यार का बेटा है, बड़ा अच्छा तेरा लेन देन है, बड़ा एतमाद था तुझे उस पे। हाँ यार, इत्मीनान तो बड़ा था, लेकिन आज उसने मेरा इत्मीनान तोड़ दिया। ऐसे ही होता है, जिन पर हम एतमाद करते हैं वो हमारा एतमाद तोड़ देते हैं, और जो लोग एतमाद के काबिल होते हैं उन पर हम एतमाद करते नहीं हैं। खैर, परेशान ना हो, अल्लाह कोई ना कोई सबील निकाल देगा। अल्लाह खैर करे। चलता हूँ। ठीक। अम्मी, हाँ इधर आ जा, इधर बकरियों के पास ही हूँ मैं, सारा चारा अम्मी। खिला देती हूँ। क्या करे, छोड़े इसे। अब बताएगा हुआ क्या है। अम्मी इसको तो पहले नीचे रखो। ओए होए, ये ले रख दिए नीचे, अब बता
आपको पता है इस बार हमारी बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, हाँ, बड़ा मुनाफा दिया है। माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। सारे खर्चे निकाल के तकरीबन ₹1,00,000 हमें बच गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। ये सब तेरी मेहनत का सिला है। ये जो तूने इतनी मेहनत की है ना, अल्लाह ताला ने ये तुझे इसी का फल दिया है। लेकिन आपकी दुआएं भी तो है ना। हाँ बेटा, मेरी दुआएं तो हमेशा तेरे साथ हैं। अच्छा, अब क्या सोचा है, क्या करना है? सोचा अम्मी ये है कि मुझसे साइकिल अब मजीद नहीं चलाई जाती। अब अच्छा। मैंने लेनी है मोटरसाइकिल। ठीक है, मैंने शहर जाना मोटरसाइकिल पे, और तुझे भी साथ बिठा के मोटरसाइकिल पे लेके जाना है। चलो ठीक है, फिर शाम को चलेंगे। अभी ये मैं काम शाम कर लूँ थोड़ा सा। और नहीं अम्मी, शाम को नहीं जाना, अब भी जाना है। अब तैयारी करें, चले चले मेरे साथ। बेटा ये काम सारे वैसे और पड़े हैं। काम तो होते रहते हैं, काम क्या है, काम भी कभी खत्म हुए हैं। अभी आप मेरे साथ चलें, गाड़ी लेके आते हैं। चलें। अच्छा चल ठीक है भाई, आ जा। चलिए, ये बताएं कि गाड़ी किस कलर की लेनी चाहिए? मुझे तो लाल रंग ही अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अबद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, भाभी आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं दोनों माँ बेटा। कहाँ की तैयारी है? जी अबद भाई, इस बार माशाल्लाह हमारी फसल में ना बहुत मुनाफा हुआ है, तो शहबाज कह रहा था कि मैंने मोटरसाइकिल लेनी है, तो बस वही लेने के लिए जा रहे हैं। हाँ चाचा, हमारी इस दफ़ा माशाल्लाह बहुत अच्छी फसल हुई है। आपको पता है सारे खर्चे निकाल के ₹1,00,000 बचा है, और हम गाड़ी लेने जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह शहबाज बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है आपने। भाभी वाकई खुश होने वाली बात है। लेकिन शहबाज बेटा वो कुछ अपने चाचे की खबर भी ले लेते। आजकल उसके हालात बहुत ख़राब हैं भाभी, बहुत परेशान है वो। क्यों, क्या हुआ उन्हें? अब भाभी उसकी फसल ख़राब हो गई, कीड़ा लग गया उसको, तो बहुत नुकसान हुआ है उसको। तो बस उसका ये उतरा हुआ चेहरा मुझसे देखा नहीं गया, तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर चाचा की फसल ख़राब हो गई है, कीड़ा लग गया, तो इसमें हम क्या करें? हम उसके पास गए थे, उसने हमें पैसे दिए थे, उसने कोई मदद की थी? आप भी तो वहीं बैठे थे, आप तो सब जानते हैं। हाँ भाई साहब, आप भी तो उस वक्त मौजूद थे ना वहाँ पे। उन्होंने क्या सलूक किया था हमारे साथ आप बेहतर जानते हैं। हालांकि हमें भी पता था कि उस वक्त उनके पास पैसे मौजूद थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर हमें पैसे दिए ही नहीं। वो चाहते तो हमारी मदद कर सकते थे, उनके पास बहुत पैसा था उस वक्त। हाँ बेटा, अब अपनी जगह पे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हारा कहना बनता है, सब कुछ मेरे सामने ही हुआ था। लेकिन ये भी तो देखो ना कि क्या बुराई का बदला बुराई से देना अच्छा होता है? अगर आप बुराई का बदला भलाई से दोगे ना, तो शर्मिंदा हो जाएगा, तुमसे नजरें नहीं मिला पाएगा। ये तुम्हें मौका दिया अल्लाह ने कि तुम उसकी मदद करके उसे शर्मिंदा कर दो, उसे एहसास दिलाओ कि अपने अपने होते हैं, गैर गैर होते हैं। जी भाई साहब, ठीक कह रहे हैं आप। बेटा मेरा काम था तुम्हें समझाना। अब तुम्हारे पैसे हैं, जो मर्जी करो, मैं अब कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। अम्मी, ये चाचा तो बोलता रहता है, चले हम गाड़ी लेने चलते हैं, आओ। शहबाज बेटा मेरी बात सुन। ठीक है कि उन्होंने हमारे साथ सही सलूक नहीं किया, हालांकि तो उनके मरे हुए भाई का बेटा है, उन्हें इस चीज़ का एहसास करना चाहिए था। एक यतीम बच्चे के सर पे हाथ रखना चाहिए था। लेकिन अगर उन्होंने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी उनके साथ अच्छा सलूक ना करें। कोई बात नहीं, जहाँ पे इतना अरसा हमने मोटरसाइकिल नहीं ली, गुजारा हो रहा था, अगर कुछ अरसा नहीं लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बात मान, उनके पास चलते हैं, उन्हें ये पैसे दे देते हैं। ठीक है अम्मी, जैसे आपका हुक्म। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस बार जो हमारी फसल होगी ना, वो इससे भी ज़्यादा बेहतरीन होगी। इंशाल्लाह। तो फिर तो बेशक मेरा बेटा जैसी दिल करे मोटरसाइकिल ले लें, ठीक है ना? ठीक है अम्मी। चल आ जा, तेरे चाचे के पास चलते हैं। चाचा बैठा है। हो, ये मुसीबतें फिर आ रही हैं आज।
ये अल्लाह खैर करे। आज कैसे आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। और चाचा खैर है? ऐसे मुंह लटका के बैठा है, क्या कोई परेशानी है? और कुछ नहीं भतीजे, तू बता कैसे आया, खैरियत से आया? कुछ नहीं भाई साहब, हम तो बस आपसे ये बात करने आए थे कि पता चला था कि आपकी फसल जो है उसको कीड़ा लग गया है, सारी फसल तबाह हो गई है, तो आप कुछ परेशान हैं। तो शहबाज को इस बार फसल में माशाल्लाह अच्छा मुनाफा हुआ है, तो मैंने सोचा कि शायद आपको मदद की ज़रूरत होगी, तो कुछ पैसे देने के लिए आए थे आपको। हाँ चाचा, ये 1 लाख रुपए है। मैं मोटरसाइकिल लेने जा रहा था, लेकिन जब आपकी परेशानी का सुना तो मैंने सोचा ये पैसे आपको दे देता हूँ। आप अपनी धान की फसल लगाएं, जब फसल उतरेगी तो आप मुझे पैसे वापस कर देना। मोटरसाइकिल की क्या है, मैं बाद में ले लूँगा, ये रख लें आप। शहबाज बेटा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। जो सलूक मैंने आप लोगों के साथ किया, उसके बावजूद भी तुमने इतना मेरा ख्याल रखा है। आज मुझे एहसास हो गया है कि अपने अपने होते हैं और पराए पराए होते हैं। अरे नहीं भाई साहब, अब आप ऐसी बातें करके हमें तो शर्मिंदा ना करें। अगर हम ही एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? क्यों शहबाज बेटा? बिल्कुल चाचा जी, अम्मी ने जो बात की है वो सही बात की है। जी हम जी। आप लोगों के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा?